मेरे प्यारे भाइयों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार शर्मा मेरठ से पुणे एक बार बड़े दुखी मन से आपसे बात करना चाहता हूं। अभी कश्मीर में पहलगाम पर जो कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मुझे बेहद पीड़ा, बेहद आक्रोश और बेहद गुस्सा है कि इतने कायराना हमला करने के बावजूद अभी तक हम कोई कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 5 जो कदम उठाए वो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन खून का बदला खून होना चाहिए। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। बहुत लंबी लड़ाई हो चुकी है, इस लंबी लड़ाई को खींचने का कोई फायदा नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं, पाकिस्तान जिस तरह पूरे दुनिया के अंदर आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करता है और उसका दुरुपयोग भारत के खिलाफ बड़ी तादाद में करता है, उसका विनाश निश्चित होना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से, मुझे खुशी भी हुई है इस बात की कि इस मसले पर हिंदुस्तान का हर राजनीतिक दल एकजुट होकर एक साथ सरकार के पीछे खड़ा है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस नाजुक वक्त में, इस दुख भरे माहौल में आप जो भी स्टेप ले वो ऐसा अविस्मरणीय स्टेप हो कि पुनः इस पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दीजिए। ये जनता ने जिस तरह का वातावरण यहां पर अब हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में विशेषकर बनाने की एक, क्या कहूं, उसके लिए शब्द नहीं समझ में आ रहा, एक नाकामयाब कोशिश करी है। और उसके साथ साथ जिन शब्दों का प्रयोग कर कर वहां पर लोगों को, निरीह लोगों को, ऐसे सज्जन लोगों को, जिनका मासूम लोगों को जो कत्ल किया है, उसकी बेहद पीड़ा पूरी दुनिया को है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूंगा कि मोदी जी, वक्त बहुत गुजर चुका, पानी बहुत गुजर चुका सिर से। कई प्रयास पाकिस्तान के साथ समझौते कर कर, नर्म रवैया अपनाकर हमने करे हैं, लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़कर इन लोगों की जो मां है, चाहे वो जनरल मुनीर हो या ISI हो, इनको जाकर इनके इलाके के अंदर खुला चैलेंज कीजिए। जिस तरह से इन्होंने मासूम लोगों की हत्या यहां पर की है, जिसका सारा विश्व इनके खिलाफ खड़ा हुआ है एक साथ, और भारत की मदद और भारत के प्रति वो सहानुभूति भी रख रहा है। मौका है, इस मौके को मत चूकिए। और ये जो शब्दावली का कुछ लोग, मीडिया वाले जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, अरे यही तो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, यही तो आतंकवादी चाहते हैं कि इस देश के अंदर ये वैधमस फैलाया जाए। वो बात सही है, ये गुनाह किया उन्होंने कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर उन्होंने गोली मारी, लेकिन भारत में जो मुसलमान है वो भी दुखी है। वो भी, भारत का मुसलमान भी प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह लोगों के व्यूज आ रहे हैं, कश्मीर का मुसलमान रो रो के सड़कों पर जिस तरह से उस आतंकवादियों के खिलाफ अपनी आवाज का आक्रोश प्रदर्शित कर रहा है, तो इस हिंदुस्तान में ये आवाज ना आए कहीं से भी। ये बात नहीं होनी चाहिए कहीं भी कि हिंदू मुसलमान का सवाल लेकर हम अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकें। सिर्फ सवाल एक है, आतंकवाद, और उस आतंकवाद की मां है पाकिस्तान। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दीजिए। आपको धन, पैसा, जो कहें आप, जनता तैयार है इस बात के लिए। और हम जैसे 68 वर्षीय, हम जैसे लोग भी, 69 साल के हम जैसे लोग भी, आप जहां इस्तेमाल करना चाहते हैं, पार्टी और दल और भावनाएं, धर्म, जाति, सबसे ऊपर उठकर हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। अब निर्णायक दौर है। इस निर्णायक लड़ाई में पाकिस्तान को मिटाने के लिए जो हम करना चाहते हैं, जो संसाधन जोड़ना चाहते हैं, जो समर्थन चाहते हैं, वो समर्थन पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ना इस देश में कोई नेता गद्दार है, ना इस देश के अंदर कोई राजनीतिक दल गद्दार है। देश के साथ सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अरे आप आवाज तो निकालिए, आप चलिए तो सही। कोई इस मुल्क की एक आदमी ऐसा नहीं है इस धरती के ऊपर, चंद लोगों को छोड़कर, यदि उनका कुछ लालच, लोभ
या कुछ उनके संकल्प होंगे जो लोग इस तरह की बातें करते हों, लेकिन पूरा देश आपके साथ इस मसले पर खड़ा है, एकजुट खड़ा है कि आप बदला 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 चाहिए, हमको सिर बदला चाहिए। धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आप सब लोग सभी गम में हैं। मेरठ में हर व्यक्ति, हर बच्चा बहुत, जिसको कहना चाहिए, पीड़ित महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है। इस असहाय में इस नीति के तहत कि इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और वो मुनीर जर्नल उसकी फौज को पैरों में लाकर बैठा दिया था, घुटनों के बल बैठा दिया था, गुलाम बना दिया था उनको। आज वही जरूरत है, वही संकल्प की जरूरत है कि इस पाकिस्तान के 2 नहीं, अब 3 टुकड़े चाहिए। मेरी उम्मीद है कि सरकार कैड़े से कैड़ा कदम, सख्त से सख्त कदम उठाएगी और इस पाकिस्तान का नामो निशान मिटाएगी और सारा हिंदुस्तान एक होकर, सारी पार्टियां एक होकर, सारे दल एक होकर, सारे राजनीतिक एक होकर, सारे धर्म समाज सब एक होकर हिंदुस्तान के लिए लड़े, ना कि अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।